अनिरुद्ध ने गुपचुप तरीके से लिखी अपनी सारी जायदाद झनक के नाम। अर्शी और अदिति को घर से निकालने की तैयारी। संजना टीवी की इस विशेष और सनसनीखेज रिपोर्ट में झनक के जीवन का वो सबसे बड़ा पन्ना खुलने जा रहा है जिसने बोस परिवार और अर्शी की दुनिया में आग लगा दी है। अनिरुद्ध के मन में बरसों से सुलग रही अपराध बोध की ज्वाला अब एक ऐसे फैसले का रूप ले चुकी है जिसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई देगी। अनिरुद्ध, जिसने कभी नूतन यानी झनक की मां के साथ हुए अन्याय को चुपचाप देखा था, अब अपनी बेटी झनक के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसा कदम उठा चुका है जिसकी कल्पना अर्शी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की थी। घर के आलीशान गलियारों में जहां कभी अर्शी का दबदबा हुआ करता था, अब वहां सन्नाटा पसरा है, क्योंकि अनिरुद्ध ने गुपचुप तरीके से अपनी सारी चल अचल संपत्ति, अपने बैंक बैलेंस और यहां तक कि इस खानदानी हवेली का मालिकाना हक भी झनक के नाम कर दिया है। संजना टीवी पर इस महा ट्विस्ट का विश्लेषण करते हुए ये साफ नजर आ रहा है कि अनिरुद्ध अब अर्शी के डर और उसके एहसानों के बोझ से आजाद होना चाहता है। अर्शी, जो हमेशा से खुद को इस साम्राज्य की इकलौती रानी समझती थी, उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। अनिरुद्ध ने अपने वकील के साथ मिलकर रातों रात वसीयत के कागजात तैयार करवाए और उन पर हस्ताक्षर भी कर दिए। संजना आपको बता रही है कि अनिरुद्ध का ये फैसला कोई भावुकता में लिया गया कदम नहीं है, बल्कि ये उस प्रायश्चित की शुरुआत है जो वो नूतन की आत्मा की शांति के लिए करना चाहता है। झनक, जिसे अब तक इस घर में एक अवांछित मेहमान या एक बाहरी लड़की की तरह देखा जाता था, अब कानूनी तौर पर इस पूरी जायदाद की मालकिन बन चुकी है। जब अर्शी को अलमारी के गुप्त दराज से वो कानूनी दस्तावेज मिले तो उसके हाथ कांपने लगे और उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन कागजों पर साफ साफ लिखा था कि अनिरुद्ध की मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि वर्तमान समय से ही झनक को संपत्ति का आधा हिस्सा और अनिरुद्ध की व्यक्तिगत संपत्ति का पूरा हिस्सा सौंप दिया गया है। अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है और खुद को इस घर की इकलौती वारिस मानती आई है, उसके लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अदिति की शादी ऋषि से हुई है, जो शहर के एक प्रभावशाली एसपी हैं, लेकिन जायदाद के इस नए मोड़ ने अदिति के वैवाहिक जीवन में भी तनाव पैदा कर दिया है। संजना टीवी के इस खास कवरेज में ये बात गौर करने वाली है कि जैसे ही अर्शी ने चीखते हुए पूरे घर को इकट्ठा किया, अनिरुद्ध का चेहरा शांत था। उसके चेहरे पर वो शिकन नहीं थी जो अक्सर अर्शी के गुस्से के सामने दिखाई देती थी। अर्शी ने जब उन कागजों को अनिरुद्ध के मुंह पर फेंका और उसे गद्दार कहा, तब अनिरुद्ध ने पहली बार दहाड़ते हुए कहा कि ये गद्दारी नहीं, बल्कि इंसाफ है। उसने साफ कर दिया कि झनक का इस घर पर उतना ही हक है जितना अदिति का, बल्कि नूतन के साथ हुए व्यवहार के मुआवजे के तौर पर झनक का हक कहीं ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ड्रामे के बीच ऋषि, जो एक पुलिस अफसर के रूप में कानून की बारीकियों को समझता है, वो एक अजीब धर्म संकट में फंस गया है। एक तरफ उसकी पत्नी अदिति है जो अपने हक के लिए रो रही है, और दूसरी तरफ उसकी पूर्व पत्नी झनक है जिसके पास अब कानूनी रूप से सब कुछ है। संजना यहाँ स्पष्ट कर रही है कि ऋषि की आंखों में झनक के लिए वो पुराना सम्मान फिर से जाग उठा है, क्योंकि वो जानता है कि झनक ने कभी कुछ नहीं मांगा था। ये सब अनिरुद्ध ने अपनी मर्जी से किया है। अर्शी का गुस्सा अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। वो पागलों की तरह वसीयत के उन कागजों को फाड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि अनिरुद्ध ने इसकी एक डिजिटल कॉपी और एक प्रति पहले ही रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दी है। संजना टीवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक अब घर के अंदर एक शीत युद्ध शुरू हो गया है। अनिरुद्ध ने अर्शी और अदिति को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उन्होंने झनक के साथ दुर्व्यवहार बंद नहीं किया तो उन्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। ये अर्शी के लिए सबसे बड़ा अपमान था। जिस घर को उसने अपने इशारों पर चलाया, आज उसी घर से उसे बाहर निकालने की बात की जा रही थी। अदिति अपने पति ऋषि से मदद की गुहार लगा रही है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन कागजों को अवैध घोषित करवा दे, लेकिन ऋषि ने साफ कह दिया कि कानून के सामने वो मजबूर है और अनिरुद्ध ने अपनी मेहनत की कमाई जिसे चाहे देने का पूरा हक रखा है। झनक इस पूरे घटनाक्रम से अनजान थी, और जब उसे पता चला कि उसके पिता ने उसे इतना बड़ा दर्जा दे दिया है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो संपत्ति नहीं, बल्कि अपने पिता का प्यार और पहचान चाहती थी, जो उसे आज मिल गई थी। अर्शी ने अब एक नई और खतरनाक साजिश रचनी शुरू कर दी है। वो जानती है कि जब तक अनिरुद्ध होश में है, वो झनक का बाल भी बांका नहीं कर सकती। संजना टीवी के सूत्रों के माने तो अर्शी अब अनिरुद्ध को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश करेगी, ताकि वो उस वसीयत को कानूनी रूप से अदालत में चुनौती दे सके। वो अदिति के साथ मिलकर ऐसे झूठे सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है जिससे ये साबित किया जा सके कि अनिरुद्ध ने ये फैसला दबाव में या मानसिक संतुलन खोने के बाद लिया है। बोस परिवार के बाकी सदस्य भी दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ लोग अनिरुद्ध के साहस की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ अर्शी के डर से खामोश हैं।
लेकिन माहौल की गर्मी ये बता रही है कि आने वाले दिन इस घर के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। अनिरुद्ध ने झनक को अपने पास बुलाकर वो चाबियां सौंपी जो अब तक अर्शी के कमर से बंधी रहती थीं। ये सिर्फ चाबियों का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि सत्ता का हस्तांतरण था। झनक ने उन चाबियों को लेने से मना कर दिया, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों के आग्रह ने उसे चुप करा दिया। अर्शी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी और उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां निकल रही थीं। उसने मन ही मन कसम खा ली है कि वो झनक को इस घर की मालकिन कभी नहीं बनने देगी, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। संजना यहाँ आपको आगाह कर रही है कि ये जायदाद की जंग अब एक खूनी मोड़ भी ले सकती है, क्योंकि जहाँ पैसा और रसूख दांव पर लगा हो वहाँ रिश्ते गौड़ हो जाते हैं। ऋषि का किरदार इस मोड़ पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उसे शक है कि अर्शी और अदिति मिलकर झनक को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए उसने सादे कपड़ों में पुलिस की एक टीम को घर के आसपास तैनात कर दिया है। अदिति को जब इस बात का पता चला तो उसे अपने ही पति पर गुस्सा आया। उसे लगा कि ऋषि उसकी मदद करने के बजाय उसकी सौतेली बहन की सुरक्षा कर रहा है। संजना टीवी के इस रिपोर्ट के पहले भाग का समापन इसी तनावपूर्ण मोड़ पर होता है, जहां एक तरफ झनक की नई शक्ति है और दूसरी तरफ अर्शी का प्रतिशोध। वसीयत के उन कागजों ने न केवल बैंक बैलेंस बदला है, बल्कि दिलों के रिश्तों को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया है। अब देखना यह है कि क्या झनक इस संपत्ति को संभाल पाएगी या अर्शी की नफरत उसे सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर देगी। संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट के दूसरे भाग में अब हम उस कानूनी और भावनात्मक युद्ध की गहराई में उतर रहे हैं जिसने बोस हाउस की नींव हिला दी है। अनिरुद्ध द्वारा अपनी पूरी संपत्ति झनक के नाम करने के फैसले ने अर्शी के भीतर छिपी उस असुरक्षित औरत को जगा दिया है जो सत्ता और पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अर्शी ने अब केवल चिल्लाने या कागज फाड़ने से आगे बढ़कर एक बहुत ही सोची समझी साजिश पर काम करना शुरू कर दिया है। संजना आपको बता रही है कि अर्शी ने शहर के सबसे महंगे और चालाक वकील के साथ हाथ मिला लिया है, जिसका लक्ष्य ये साबित करना है कि अनिरुद्ध पिछले कुछ महीनों से मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और झनक ने उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें सम्मोहित या मजबूर किया है। अर्शी का ये वार बहुत ही गहरा है, क्योंकि अगर वो अनिरुद्ध को मानसिक रूप से बीमार साबित कर देती है तो वसीयत कानूनी रूप से रद्द हो जाएगी और झनक को एक पल में सड़क पर आना पड़ेगा। अदिति, जो अब तक केवल अपनी मां के पीछे खड़ी रहती थी, अब इस खेल में सक्रिय रूप से शामिल हो गई है। वो हर दिन अपने पति ऋषि के सामने नए नए नाटक कर रही है ताकि ऋषि एक एसपी होने के नाते अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे। संजना टीवी के विश्लेषण के अनुसार अदिति ऋषि को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि झनक इस घर में केवल बदला लेने आई है और वो धीरे धीरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। लेकिन ऋषि, जिसकी रगों में ईमानदारी का खून दौड़ता है, वो अदिति की बातों में आने के बजाय सबूतों पर यकीन कर रहा है। ऋषि ने घर के अंदर अपनी गुप्त नजरें जमा दी हैं, क्योंकि उसे अंदेशा है कि अर्शी और अदिति मिलकर अनिरुद्ध को दवाइयों के जरिए सच में बीमार बना सकती हैं। इस शक ने ऋषि और अदिति के वैवाहिक जीवन में एक ऐसी दरार पैदा कर दी है जिसे भरना अब नामुमकिन लग रहा है। बोस हाउस के भीतर अब सत्ता का केंद्र पूरी तरह बदल चुका है। झनक, जिसके पास अब घर की चाबियां और मालिकाना हक है, वो अपनी नई भूमिका को लेकर बहुत असहज है। वो रसोई में जाती है तो नौकर चाकर जो पहले उसे नज़रअंदाज करते थे, अब उसे झुककर सलाम करते हैं। ये बदलाव अर्शी के लिए किसी जहर के घूंट से कम नहीं है। संजय यहाँ गौर करने वाली एक बड़ी बात बता रही है कि झनक ने इस संपत्ति का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया है जिन्हें अर्शी ने बरसों से दबाकर रखा था। झनक का ये स्वभाव अनिरुद्ध के दिल को सुकून दे रहा है, लेकिन अर्शी को लग रहा है कि झनक उसकी रईसी का मजाक उड़ा रही है। अर्शी ने अब अनिरुद्ध के खाने में कुछ ऐसी चीजें मिलानी शुरू कर दी हैं जिससे उन्हें मतिभ्रम होने लगे, ताकि डॉक्टर के सामने उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर पेश किया जा सके। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि को अनिरुद्ध के कमरे से कुछ संदिग्ध दवाइयां मिलती हैं। ऋषि ने एक पुलिस अधिकारी की फुर्ती दिखाते हुए उन दवाइयों को लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया है। उसे पता है कि अगर उन दवाइयों में कोई नशीला पदार्थ पाया गया तो वो सीधे अपनी सास अर्शी को गिरफ्तार करने से भी पीछे नहीं हटेगा। जनक को भी अब खतरे का आभास होने लगा है। वो रात रात भर जागकर अनिरुद्ध के कमरे के बाहर पहरा दे रही है ताकि अर्शी कोई गलत कदम न उठा सके। यहाँ पिता और बेटी के बीच का वो मूक बंधन और भी गहरा होता जा रहा है जो कभी नूतन और अनिरुद्ध के बीच हुआ करता था। अनिरुद्ध को अब समझ आ रहा है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अर्शी जैसी औरत के साथ गुजारकर कितनी बड़ी गलती की है। अर्शी ने अब मीडिया और समाज का सहारा लेने का फैसला किया है। उसने कुछ पत्रकारों को घर बुलाकर ये खबर फैला दी है कि एक बाहरी लड़की ने उनके पति को वश में कर लिया है और उनकी संपत्ति हड़प ली है। संजना टीवी पर इस खबर के फैलते ही बोस हाउस के बाहर तमाशबीनी। बोस हाउस के भीतर अब सत्ता का केंद्र पूरी तरह बदल चुका है।
झनक, जिसके पास अब घर की चाबियां और मालिकाना हक है, वो अपनी नई भूमिका को लेकर बहुत असहज है। वो रसोई में जाती है तो नौकर चाकर जो पहले उसे नज़रअंदाज करते थे, अब उसे झुककर सलाम करते हैं। ये बदलाव अर्शी के लिए किसी जहर के घूंट से कम नहीं है। संजय यहाँ गौर करने वाली एक बड़ी बात बता रही है कि झनक ने इस संपत्ति का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया है जिन्हें अर्शी ने बरसों से दबाकर रखा था। झनक का ये स्वभाव अनिरुद्ध के दिल को सुकून दे रहा है, लेकिन अर्शी को लग रहा है कि झनक उसकी रईसी का मजाक उड़ा रही है। अर्शी ने अब अनिरुद्ध के खाने में कुछ ऐसी चीजें मिलानी शुरू कर दी हैं जिससे उन्हें मतिभ्रम होने लगे, ताकि डॉक्टर के सामने उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर पेश किया जा सके। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि को अनिरुद्ध के कमरे से कुछ संदिग्ध दवाइयां मिलती हैं। ऋषि ने एक पुलिस अधिकारी की फुर्ती दिखाते हुए उन दवाइयों को लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया है। उसे पता है कि अगर उन दवाइयों में कोई नशीला पदार्थ पाया गया तो वो सीधे अपनी सास अर्शी को गिरफ्तार करने से भी पीछे नहीं हटेगा। जनक को भी अब खतरे का आभास होने लगा है। वो रात रात भर जागकर अनिरुद्ध के कमरे के बाहर पहरा दे रही है, ताकि अर्शी कोई गलत कदम न उठा सके। यहाँ पिता और बेटी के बीच का वो मूक बंधन और भी गहरा होता जा रहा है, जो कभी नूतन और अनिरुद्ध के बीच हुआ करता था। अनिरुद्ध को अब समझ आ रहा है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अर्शी जैसी औरत के साथ गुजारकर कितनी बड़ी गलती की है। अर्शी ने अब मीडिया और समाज का सहारा लेने का फैसला किया है। उसने कुछ पत्रकारों को घर बुलाकर ये खबर फैला दी है कि एक बाहरी लड़की ने उनके पति को वश में कर लिया है और उनकी संपत्ति हड़प ली है। संजना टीवी पर इस खबर के फैलते ही बोस हाउस के बाहर तमाशबीनों की भीड़ जमा होने लगी। झनक पर कीचड़ उछाला जा रहा था, उसे नाजायज और लालची जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा था। लेकिन तभी ऋषि अपनी वर्दी में वहां पहुंचता है और उस भीड़ को तितर-बितर कर देता है। ऋषि का ये सार्वजनिक समर्थन झनक के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है। अदिति ये सब टीवी पर देख रही है और उसकी जलन अब नफरत में बदल चुकी है। उसे लग रहा है कि उसका पति, उसकी संपत्ति और उसका घर सब कुछ झनक के पास जा रहा है। संजना आपको बता रही है कि अर्शी की साजिश अब एक नया मोड़ लेने वाली है। उसने झनक के चरित्र पर हमला करने के लिए नूतन के अतीत से जुड़े कुछ झूठे दस्तावेज तैयार करवाए हैं। अर्शी का मकसद ये दिखाना है कि नूतन कभी अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो केवल उनके पैसों के पीछे थी। अनिरुद्ध के सामने जब ये दस्तावेज आए तो उनका बीपी बढ़ गया और उन्हें दिल का दौरा पड़ने जैसी स्थिति बन गई। अर्शी यही चाहती थी कि अनिरुद्ध को कुछ हो जाए ताकि वो संपत्ति पर अपना अधिकार जता सके। लेकिन झनक ने अपनी सूझबूझ से समय पर डॉक्टर को बुलाया और अनिरुद्ध की जान बचा ली। इस घटना ने झनक को परिवार के कुछ अन्य सदस्यों की नज़रों में भी ऊंचा उठा दिया है, जो अब तक खामोश तमाशा देख रहे थे। अनिरुद्ध ने अब एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया है। उन्होंने झनक को आदेश दिया है कि वो अर्शी और अदिति को घर के एक छोटे से हिस्से तक सीमित कर दे और बाकी घर के ताले बदल दिए जाएं। ये अर्शी के लिए घर से निकालने जैसी ही स्थिति थी। संजना टीवी के सूत्रों की माने तो अर्शी अब अपनी हार को जीत में बदलने के लिए खुद को ही चोट पहुंचाने का नाटक करने वाली है, ताकि सहानुभूति बटोरी जा सके और पुलिस को इस मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाए। ऋषि के लिए ये सबसे कठिन समय है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की चालों और अपनी ड्यूटी के बीच संतुलन बनाना है। झनक ने साफ कर दिया है कि उसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, लेकिन वो अर्शी को अनिरुद्ध को और ज्यादा प्रताड़ित नहीं करने देगी। इस भाग का समापन उस पल पर होता है जहां अर्शी और अदिति अपने कमरों में बंद होकर अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही हैं और बाहर झनक हाथ में चाबियों का गुच्छा लिए अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़ी है। उसकी आंखों में चमक है और मन में दृढ़ संकल्प कि वो नूतन के सम्मान को फिर से बहाल करेगी। संजना टीवी के इस विशेष और रोमांचक कवरेज के तीसरे भाग में अब बोस हाउस एक रणभूमि में तब्दील हो चुका है, जहां रिश्तों की मर्यादा और संपत्ति का लालच आमने सामने खड़ा है। अनिरुद्ध वो फैसला जिसमें उन्होंने अर्शी और अदिति को घर के एक सीमित कोने में सिमटने का आदेश दिया है, उसने पूरे खानदान में खलबली मचा दी है। संजना आपको बता रही है कि अर्शी के लिए ये सिर्फ पैसों की हार नहीं है, बल्कि उसके उस अहंकार की मौत है जिसे उसने पिछले कई दशकों से पाल रखा था। जिस घर के कोने कोने पर अर्शी का राज हुआ करता था, आज वहां झनक के नाम की नेम प्लेट लगने की तैयारी हो रही है। अनिरुद्ध ने वकील के जरिए आधिकारिक नोटिस दिलवा दिया है कि घर के मुख्य हॉल, डाइनिंग एरिया और पुस्तकालय पर अब केवल झनक का प्रशासनिक अधिकार होगा। ये सुनकर अर्शी के तन बदन में आग लग गई और उसने घर के बीचों बीच खड़े होकर बवाल करना शुरू कर दिया। संजना टीवी के इस विश्लेषण में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब अर्शी झनक को सबके सामने धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वहां खड़ा ऋषि अपनी पत्नी अदिति की परवाह किए बिना झनक को सहारा देता है। ऋषि का ये कदम साफ इशारा कर रहा है कि वो अब सच का साथ देने के लिए अपने ससुराल वालों से बगावत कर चुका है।
अदिति ने जब अपने पति को झनक की रक्षा करते देखा तो उसने अपना आपा खो दिया और घर छोड़कर जाने की धमकी दी। लेकिन अनिरुद्ध ने बड़ी शांति से दरवाजा खोलते हुए कह दिया कि जो भी इस घर के नए नियमों को नहीं मान सकता उसके लिए बाहर जाने का रास्ता खुला है। संजना यहाँ गौर करने वाली बात बता रही है कि अनिरुद्ध का ये कठोर रूप पहली बार दुनिया के सामने आया है, जो नूतन के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए बेताब है। अर्शी ने अब एक बहुत ही खतरनाक चाल चलते हुए अंडरवर्ल्ड या शहर के कुछ गुंडों से संपर्क करने की कोशिश की है ताकि वो झनक को रास्ते से हटा सके। उसे लगता है कि अगर झनक ही नहीं रहेगी तो वसीयत अपने आप रद्द हो जाएगी या कानूनी पचड़ों में फंस जाएगी। संजना टीवी के इस रिपोर्ट के मुताबिक अर्शी ने झनक की जान लेने के लिए एक ऐसी साजिश रची है जो घर के अंदर ही अंजाम दी जाएगी। उधर ऋषि को अपनी पुलिसिया सूझबूझ से अर्शी के फोन कॉल्स और बैंक ट्रांजैक्शंस पर शक होने लगा है। ऋषि ने अदिति के फोन को भी सर्विलांस पर डाल दिया है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी पत्नी अपनी मां के जुनून में शामिल होकर कोई अपराध न कर बैठे। झनक, जिसे अब तक केवल एक पीड़ित लड़की समझा जाता था, उसने अब घर की मालिकन के रूप में सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। जनक ने घर के सभी पुराने नौकरों को इकट्ठा किया और साफ कर दिया कि अब से कोई भी अर्शी के गलत आदेशों का पालन नहीं करेगा। संजना आपको बता रही है कि अर्शी और अदिति को अब अपने छोटे से हिस्से में खुद खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जनक ने उन्हें मिलने वाली वीआईपी सुविधाओं पर रोक लगा दी है। ये घर से निकालने की प्रक्रिया का पहला चरण है। अर्शी को अब एहसास हो रहा है कि बिना पैसों और पावर के वो कितनी लाचार है। उसने अब अनिरुद्ध के खिलाफ घरेलू हिंसा का झूठा केस दर्ज कराने की योजना बनाई है। वो चाहती है कि अनिरुद्ध को जेल भेज दिया जाए ताकि वो संपत्ति पर कब्जा कर सके। लेकिन संजना टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अनिरुद्ध ने घर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग सीधे ऋषि के पास जा रही है। अदिति ने अब इमोशनल ड्रामा करते हुए अपने पिता अनिरुद्ध के पैरों में गिरकर माफी मांगने का नाटक शुरू कर दिया है। वो चाहती है कि अनिरुद्ध पिघल जाएं और कम से कम आधी संपत्ति उसके नाम कर दें। लेकिन अनिरुद्ध ने साफ कह दिया कि अदिति का हिस्सा उसकी शादी के वक्त ही उसे दे दिया गया था और अब जो कुछ भी बचा है वो नूतन की बेटी का है। संजना यहाँ इस बात पर जोर दे रही है कि अनिरुद्ध का ये दृढ़ संकल्प ही अर्शी की सबसे बड़ी हार है। अर्शी ने जब देखा कि उसकी बेटी का नाटक भी काम नहीं कर रहा, तो उसने घर के स्टोर रूम में आग लगाने की कोशिश की ताकि अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो वसीयत के असली दस्तावेज चुरा सके। लेकिन झनक की सतर्कता ने एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। संजना टीवी के इस विश्लेषण में आगे जो होने वाला है वो और भी भयानक है। अर्शी ने अब एक जाली वसीयत तैयार करवाई है जिसमें दिखाया गया है कि अनिरुद्ध ने मरने से पहले सब कुछ अदिति के नाम किया था। वो इस जाली वसीयत को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन ऋषि ने उस नकली वकील को रंगे हाथों पकड़ लिया है जिसे अर्शी ने पैसे दिए थे। अब अर्शी खुद कानून के शिकंजे में फंसती नजर आ रही है। झनक ने अब फैसला लिया है कि वो अर्शी और अदिति को इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी, क्योंकि उनकी मौजूदगी अनिरुद्ध की जान के लिए खतरा बनी हुई है। संजना को लगता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे पुलिस की मौजूदगी में अर्शी और अदिति का सामान घर से बाहर फेंका जाएगा। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच झनक ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो इस संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाएगी जो अनाथ बच्चों और पीड़ित महिलाओं की मदद करेगा। झनक का ये निस्वार्थ कदम अनिरुद्ध के सम्मान को 4 चांद लगा रहा है, वहीं अर्शी के सीने पर सांप लौट रहे हैं। संजना टीवी की ये रिपोर्ट संकेत दे रही है कि अब बोस हाउस में एक नई सुबह होने वाली है जहां अंधेरा छटने लगा है। लेकिन अर्शी का आखिरी वार अभी बाकी है। वो अपनी हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगी और वो मरते दम तक झनक का पीछा करने वाली है। ऋषि और झनक के बीच बढ़ती नजदीकियों ने अदिति को पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया है और वो अब कोई आत्मघाती कदम उठाने की फिराक में है। संजना टीवी की इस महागाथा के अंतिम और निर्णायक भाग में अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार न केवल झनक को था बल्कि नूतन की आत्मा भी बरसों से कर रही थी। बोस हाउस के मुख्य द्वार पर आज एक ऐसी नेम प्लेट लग चुकी है जिसने अर्शी के वजूद को मिटाकर रख दिया है। अनिरुद्ध के अंतिम और अटल फैसले के बाद अर्शी और अदिति के पास अब केवल 2 ही रास्ते बचे थे। या तो वे झनक के रहमो करम पर एक छोटे से कमरे में कैदी बनकर रहें, या फिर अपने आत्मसम्मान के बचे कुचे टुकड़ों को समेटकर इस घर से हमेशा के लिए विदा हो जाएं। संजना आपको बता रही है कि अर्शी ने अपनी फितरत के मुताबिक हार मानने के बजाय एक आखिरी खौफनाक साजिश रची। उसने पुलिस को बुलाकर ये झूठा
इल्जाम लगाया कि झनक और ऋषि मिलकर अनिरुद्ध को कैद में रखे हुए हैं और उन्हें जबरन नशीली दवाइयां दे रहे हैं। लेकिन अर्शी ये भूल गई थी कि उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कानून का रखवाला एसपी ऋषि खड़ा है। ऋषि ने पूरे दल बल के साथ घर की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ और ही निकला। ऋषि ने वो सीक्रेट रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी जिसमें अर्शी खुद अनिरुद्ध के खाने में नशीला पदार्थ मिलाती हुई पकड़ी गई थी। संजना टीवी के इस विशेष खुलासे में ये साफ नजर आ रहा है कि अर्शी की अपनी ही चाल उस पर भारी पड़ गई। ऋषि ने सबके सामने अर्शी के हाथों में हथकड़ी लगाने का आदेश दे दिया। ये मंजर देखकर अदिति की चीख निकल गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां ने उसे किस गर्त में धकेल दिया है। अनिरुद्ध ने उस वक्त आगे बढ़कर ऋषि को रोका और कहा कि वो अर्शी को जेल नहीं भेजना चाहते क्योंकि वो उनके नाम के साथ जुड़ी रही है, लेकिन अब वो इस घर में रहने की हकदार नहीं है। अनिरुद्ध का ये बड़प्पन अर्शी के चेहरे पर किसी तमाचे से कम नहीं था। संजना यहाँ स्पष्ट कर रही है कि ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी बल्कि एक युगगांत था जहाँ अन्याय का साम्राज्य खत्म हो रहा था। अदिति, जिसने अपनी पूरी जिंदगी घमंड और ईर्ष्या में बिताई थी, उसने जब अपने पिता की आंखों में अपने लिए नफरत और झनक के लिए प्यार देखा तो उसका पूरा अहंकार ढह गया। उसने ऋषि से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसे माफ कर दे, लेकिन ऋषि ने बड़ी शालीनता से कह दिया कि एक पुलिस अफसर होने के नाते वो अपराधी का साथ नहीं दे सकता और एक पति होने के नाते वो उस औरत के साथ नहीं रह सकता जो दूसरों की खुशियां छीनने में यकीन रखती हो। संजना टीवी के विश्लेषण के अनुसार अदिति और अर्शी को अपना सामान लेकर उसी अपमान के साथ घर से बाहर निकलना पड़ा जिसके साथ उन्होंने कभी झनक की मां नूतन को निकाला था। जब अर्शी घर की दहलीज पार कर रही थी तो झनक ने वो गहने और पैसे लौटा दिए जो अर्शी ने गैर कानूनी तरीके से जमा किए थे। झनक का ये कहना कि बोस परिवार की बेटी को दान की जरूरत नहीं, अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा है, अर्शी के जमीर को पूरी तरह झकझोर गया। अब बोस हाउस में झनक का राज शुरू हो चुका है, लेकिन वो राज किसी तानाशाह की तरह नहीं बल्कि एक सेवक की तरह है। अनिरुद्ध ने झनक को वो सारी फाइलें सौंप दी हैं जिनमें करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा है। संजना आपको बता रही है कि झनक ने उस संपत्ति का पहला इस्तेमाल नूतन मेमोरियल ट्रस्ट बनाने में किया जो उन बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करेगा जिन्हें समाज नाजायज या बाहरी कहता है। अनिरुद्ध की आंखों में आज वो चमक है जो वर्षों पहले खो गई थी। उन्हें लग रहा है कि आज उन्होंने नूतन को वो हक दे दिया जो वो अपनी जिंदगी में नहीं दे पाए थे। झनक ने इस घर की कमान संभालते ही सबसे पहले घर के पुराने नियमों को बदला और उसे एक खुशहाल परिवार के रूप में विकसित किया जहां किसी के बीच भेदभाव नहीं होता। ऋषि और झनक के रिश्तों की बात करें तो संजना टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक ऋषि ने अब झनक के साथ अपनी दोस्ती को एक नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि वे अब साथ नहीं हैं, लेकिन उनके बीच का सम्मान और समझ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। अदिति अपने किए पर पछतावा करते हुए एक अलग छोटे से शहर में गुमनाम जिंदगी जीने चली गई है जहां उसे अपनी मां अर्शी की सनक से दूर रहने का मौका मिला है। बोस हाउस अब केवल एक इमारत नहीं बल्कि इंसाफ का प्रतीक बन चुका है। अनिरुद्ध अब शांत है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जाने के बाद भी उनका नाम और नूतन की यादें सुरक्षित हाथों में है। झनक ने अपने पिता के उस विश्वास को टूटने नहीं दिया जिसने उसे सड़क से उठाकर इस महल की मालिकिन बनाया था। संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट का समापन इसी सकारात्मक संदेश के साथ होता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई की एक छोटी सी चिंगारी उसे राख करने के लिए काफी है। अर्शी और अदिति की हार ने ये साबित कर दिया कि रिश्तों को पैसे से नहीं बल्कि प्यार और सच्चाई से सींचा जाता है। झनक की ये जीत उस हर लड़की की जीत है जो अपने हक के लिए लड़ रही है। अनिरुद्ध की वसीयत ने न केवल बैंक बैलेंस बदला बल्कि एक बिखरे हुए परिवार की तकदीर बदल दी। संजना आपको इस शो के हर आगामी मोड़ पर इसी तरह की रोमांचक अपडेट्स देती रहेगी। झनक की ये नई उड़ान अब शुरू हुई है जहां आसमान की कोई सीमा नहीं है। अब देखना ये होगा कि झनक इस जिम्मेदारी को और कितनी ऊंचाइयों तक ले जाती है। तो इस तरह झनक के जीवन का ये महाबदलाव सिर्फ एक संपत्ति की कहानी नहीं रही बल्कि ये उस सच्चाई की जीत है जिसे बरसों तक अर्शी और उसके अहंकार ने दबा कर रखा था। अनिरुद्ध का ये कड़ा फैसला और झनक का अटूट साहस हमें सिखाता है कि वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में इंसाफ की जीत होकर ही रहती है। बोस हाउस की इन दीवारों ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन झनक की इस नई पहचान ने अब सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब आप कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें कि क्या अनिरुद्ध का अपनी सारी
सारी जायदाद झनक के नाम करना सही था? क्या अर्शी और अदिति को उनके किए की सजा मिल गई है या अभी और भी बड़े ट्विस्ट आना बाकी है? आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको झनक के आने वाले एपिसोड्स की ये धमाकेदार अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भारतीय टीवी शोज के ऐसे ही बेहतरीन और सबसे तेज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो जाए। मैं हूं संजना और आप देख रहे थे संजना टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शो और एक नए महाखुलासे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ।